दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। राजनीति भी बड़ा अजब खेल है। ताकतवर नेता हो तो वह अपने अधीनस्थ नेताओं से कस्में सौगंध भी दिला देता है और यहां तक कह देता है कि जब उसे निर्देश दिया जाएगा, जो कहा जाएगा उसे वह करना होगा। वाकई में मध्य प्रदेश का भी एक दिलचस्प हिस्सा है। मुख्यमंत्री हुआ करती थी उमा भारती और हुगली कांड को लेकर उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उनके स्थान पर बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने तो उमा भारती ने उन्हें गंगा जल लेकर सौगंध दिलाई थी कि जब वे कहेंगी तो बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। क्या है पूरा घटनाक्रम और क्या हुआ था, इसे भी हमें जानना होगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लंबे अरसे के बाद 2003 में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी और उमा भारती मुख्यमंत्री बनी। मगर सियासी घटनाक्रम ऐसा कुछ हुआ कि उमा भारती को पद से इस्तीफा देना पड़ा और उमा भारती जब बाबूलाल गौर को अपनी जगह मुख्यमंत्री बनाने तैयार हुई तब उन्होंने सीएम हाउस के मंदिर में 21 देवी देवताओं के सामने गंगा जल उठाकर गौर को शपथ दिलाई थी। शपथ इस बात की थी कि जब उमा भारती कहेंगी तब बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। गौर मुख्यमंत्री बने और उन्होंने अगस्त 2004 को मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली और 4 दिन बाद ही बाबूलाल गौर ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो उमा भारती के 4 मंत्रियों को हटा दिया और उनके स्थान पर 3 नए बनाए गए मंत्री वे लोग थे जो बाबूलाल गौर के करीबी थे और गौर उन पर ज्यादा भरोसा करते थे। इनमें से एक मंत्री तो शिवराज सिंह चौहान के करीबी थे और उनकी सिफारिश पर बने थे। यह घटनाक्रम इस बात का शुरू में ही संकेत दे गया कि अब बाबूलाल गौर भले ही उन्होंने सौगंध खाई है लेकिन वे अपनी मनमर्जी से सरकार चलाएंगे। उमा भारती वापस लौटी और उन्होंने इस बात की अपेक्षा की कि बाबूलाल गौर ने जो शपथ ली थी या संकल्प लिया था उसे पूरा करेंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। कहते हैं ना, राजनीति में कमान जिसके हाथ आ जाती है वो ताकतवर हो जाता है। उमा भारती ये मान के चल रही थी कि बाबूलाल गौर कमजोर नेता है, वे जैसा कहेंगी वैसा बाबूलाल गौर मान जाएंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जब मुख्यमंत्री बनने की बात थी तो बाबूलाल गौर ने शपथ भी ली, हामी भी भरी, देवी देवताओं के सामने संकल्प भी लिया, हाथ में गंगा जल भी लिया था। मगर वक्त गुजरने के बाद जब उमा भारती कमजोर हो गई तो बाबूलाल गौर ने वैसा कुछ नहीं किया जैसी उन्होंने सौगंध खाई थी। ही ऐसा है जिसमें दिखता जो है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। बाबूलाल गौर, ये बात सही है कि बुजुर्ग नेता थे। उमा भारती को उम्मीद थी कि वे बाबूलाल गौर से जब जैसा कहेंगी वैसा गौर करेंगे, मगर बाबूलाल गौर एक अनुभवी राजनेता रहे हैं। वे परिस्थितियों को बेहतर तरीके से जानते थे और यही कारण है कि उमा भारती के चाहने के बावजूद बाबूलाल गौर ने वैसा नहीं किया जैसा मौका नहीं चाहते थे। लेकिन आगे चलकर बाबूलाल गौर को ही मुख्यमंत्री के पद से हटाना पड़ा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही।